हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स हब। तो आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। काफ़ी छोटा चैप्टर है पॉलिनोमियल। 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तब हम लोग आएंगे क्लास 10th पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल आया कहाँ से? तो पॉलिनोमियल आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, हम लोग को स्टार्टिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आया? तो स्टार्टिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेटर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वेरिएबल में क्या यूज होता है? तो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं, ठीक है, उसका हम लोग यूज वेरिएबल के रूप में करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, उनका यूज हम लोग कांस्टेंट के रूप में करते हैं। और ऑपरेटर में क्या आता है? तो ऑपरेटर मतलब होता है कि जिसका यूज हम लोग ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। ठीक है, जिस सिंबल का यूज हम लोग ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, उसको हम लोग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जैसे आप क्लास 10 तक 4 ऑपरेटर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, एक ऑपरेटर होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, यही 4 ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है क्लास 10 तक। इसके बाद आप लोग क्लास 11 12 में जाओगे तो कुछ नया ऑपरेटर और मिलेगा। ठीक है, और हायर क्लास में और जाओगे, ठीक है, तो और कुछ नए ऑपरेटर्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी आप लोग नए नए ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग जानोगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मान लो कि हम एक लिखते हैं, ठीक है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अभी, इसके बाद हम समझाएंगे भी, ठीक है, एग्जाम्पल देकर। तो देखो, जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि मेरे पास मान लो कि a0 प्लस a1 xn प्लस a2 xn प्लस 1 प्लस a3 x टू द पावर ऑफ n प्लस 2 डॉट 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 प्लस an x टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो हम एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आप लोग को 3 चीज़ दिख रहा है। हम यहाँ पर जो a0 a1 a2 a3 an लिखे हुए हैं वह कांस्टेंट नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इसके जगह पे कोई नंबर होगा। ठीक है, a0 a1 a2 a3 an के जगह पर कोई नंबर होगा, चाहे +1 हो, -2 हो, -3 हो, 3/2 हो, 4/5 हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब है कोई नंबर होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि यह जो एक्सप्रेशन है किस वेरिएबल में है? तो वेरिएबल x में है। ठीक है, यहाँ पर x वेरिएबल का यूज किया गया है, और यहाँ पे ऑपरेटर का भी यूज किया गया है। यहाँ पे केवल प्लस ऑपरेटर यूज किए हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे प्लस ना हो कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। तो कहने का मतलब है अभी फिलहाल हम प्लस लिए हुए हैं हर जगह,
तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यह जो एक्सप्रेशन हम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट नंबर का, ठीक है, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर का, तीनों ही यूज किए गए हैं इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो n यूज हुआ है ना, जो पावर में आप लोग वेरिएबल के ऊपर जो पावर दिख रहा है आप लोग को n, ठीक है। तो जो यहाँ पर पावर होगा ना एक्सप्रेशन में, ये जो हम एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फिलहाल हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ए से अलजेब्रिक, ई से एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के ऊपर पावर है, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल जो है, पावर ऑफ वेरिएबल जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव में हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल x है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, या वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव भी हो सकता है, या वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वह डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। किस में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो जो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उस वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है पावर, और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल हम लोग कुछ पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। कुछ विशेष अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सारे ठीक है, बहुत सारे पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर जो पावर यूज किया गया है वह पावर केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पावर, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर पावर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल के ऊपर पावर डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वह केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो केवल उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर जो पावर का यूज किया गया है वो पावर केवल और केवल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4x टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, कांस्टेंट वैल्यू का, ऑपरेटर का, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू 3, 4, 5, 2 यूज किया गया है, वेरिएबल x वेरिएबल का यूज किया गया है, और ऑपरेटर माइनस प्लस माइनस ऑपरेटर का यूज किया गया है। तो क्या हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे? तो हम देखेंगे कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है क्या केवल वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, ठीक है।
तो हम प्रत्येक टर्म को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक टर्म को ऑब्जर्व कर लिए, हाँ इसमें तो नहीं है पावर वेरिएबल के ऊपर, इस टर्म में तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है, और हम फर्स्ट टर्म को देखकर हम बोल नहीं देंगे कि यह जो एक्सप्रेशन है वह पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम उस एक्सप्रेशन के सारे टर्म को चेक करेंगे। तो पहला वाला टर्म को जब हम चेक किए तो पहला वाला टर्म में वेरिएबल के ऊपर जो पावर यूज किया गया है वो +4 है। ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सेकेंड टर्म पे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमको वेरिएबल के ऊपर जो पावर दिख रहा है वह फ्रैक्शन में दिख रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे पॉलिनोमियल? तो हम उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर जो पावर यूज किया गया है वह केवल और केवल पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। ना तो वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, न ही निगेटिव होना चाहिए, न ही डेसिमल फॉर्म होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको मिल गया वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, इसीलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के नाम से नहीं जानेंगे, या हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा, जैसे मान लो कि मेरे पास है 4x⁴ प्लस 3 अपॉन में x² -2, यह भी एक्सप्रेशन है क्योंकि यह भी क्या है, कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, कांस्टेंट वैल्यू का और ऑपरेटर का। अब देखो, क्या हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे? तो इस एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² है। ठीक है, तो x² को जब आप लोग ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, x² को जब ऊपर ले जाओगे तो पावर जो है, पावर का साइन जो है वह चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल +2 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक टर्म ऐसा मिल गया है जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर का यूज किया गया है ना वो एक निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं 3x² - 4x + 2, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? तो बिल्कुल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर जो पावर का यूज किया गया है ना वह केवल और केवल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, केवल और केवल पॉजिटिव नंबर है, न तो निगेटिव नंबर है पावर, न ही फ्रैक्शन में है पावर, और न ही पावर डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो यह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो अब अंतर समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, सम पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ विशेष अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। किस विशेष अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे? तो उस विशेष अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उसी विशेष अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, पावर के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल को, अब पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल आया कहाँ से। तो पॉलिनोमियल आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था कॉम्बिनेशन किसका किसका? तो वेरिएबल का, ऑपरेटर का और कांस्टेंट नंबर का। पावर के आधार पर जो क्लास 10th तक पढ़ना है पॉलिनोमियल के बारे में वो 3 पढ़ना है। ठीक है,
तो क्लास 10th में जो पढ़ना है वो 3 पढ़ना है, ठीक है, पावर के आधार पे। तो हम 3 को ही डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम अब ज़्यादा पावर वाले को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो है ना वो 1 है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x - 2, तो इस पॉलिनोमियल को हम देखेंगे, सारे टर्म को देखेंगे, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल के ऊपर पावर को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक टर्म में वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको ऑब्जर्व करके बोल देंगे, ऐसा नहीं है। हम प्रत्येक टर्म, इस टर्म को ऑब्जर्व किए, इस टर्म में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है x, इसके पावर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर x के ऊपर पावर 1 है, और यहाँ आए, इस टर्म पर आए, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x⁻0। यदि 2 है तो 2 है तो मतलब यहाँ भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होगा, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जब 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम -2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 × x⁻0, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके पास वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, x के ऊपर जो पावर है 0 है, और इसके, ठीक है, इस टर्म में वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम पावर कितना मिला, तो हमको मैक्सिमम पावर मिल रहा है +1, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यदि किसी पॉलिनोमियल में डिग्री +1 हो, ठीक है, यदि डिग्री 1 है, किसी भी पॉलिनोमियल में यदि डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वह पॉलिनोमियल, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 3x² - 2x + 2, तो इस पॉलिनोमियल में आप लोग को मैक्सिमम पावर, ठीक है, कितना दिख रहा है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमको वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 0 दिख रहा है। यहाँ पर आए इस टर्म में तो हमको वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो +1 दिख रहा है। इस टर्म में आए तो हमको वेरिएबल के ऊपर जो पावर दिख रहा है वो +2 दिख रहा है। तो कहने का मतलब है टोटल पॉलिनोमियल में हमको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, +2 दिख रहा है। तो डिग्री कितना हुआ, +2 हुआ, ठीक है। तो यदि डिग्री +2 है, डिग्री 2 है, ठीक है, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब है मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल में 3 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देके समझा देते हैं, 3x³ - 4x² + 2x + 5, ठीक है। यह जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हमको मैक्सिमम पावर वेरिएबल के ऊपर कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। इसीलिए यह जो पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यदि पावर 4 हो, मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल में 4 हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। पढ़ना नहीं है आप लोग को, बस नाम जान लो। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, वह पॉलिनोमियल, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, कहने का मतलब है डिग्री 4 है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर जो है उसी को हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लास 10th में आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल तो आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। क्लास 9 तक आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लीनियर क्लास 7-8 में थे तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़े थे। क्लास 9th में गए तो आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, ठीक है। तो अब जब क्लास 10th में आए हो तो अब आप लोग को लीनियर नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। आप लोग को अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है, ए जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ए जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए? इसीलिए सोचो यदि ए जीरो के बराबर हो जाता है तो जीरो से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम जीरो से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो क्या बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल के ऊपर पावर +1 हमको दिख रहा है, तब यह लीनियर बन जाएगा। इसीलिए ए जो है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम कंडीशन लगाए हुए हैं कि ए जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई नंबर होगा, चाहे +2 हो, -3 हो, +5 हो, कुछ भी हो, इंटीजर है। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, चाहे वो निगेटिव इंटीजर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन में होगा, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है, ए बी और सी की जगह पर। अब देखो, ध्यान से देखो, यह जो पॉलिनोमियल है यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हमको मैक्सिमम पावर या कहे तो डिग्री हमको 2 दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ही डिग्री होता है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो +2 है। ठीक है, तो वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री को एक्सप्लेन करने से पहले हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि रूट्स कहते किसको है। ठीक है, आप लोग को एक टर्म यहाँ दिख रहा है रूट्स। रूट्स को हम लोग कभी कभी जीरोज के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पर्सन का 2 नाम होता है, आप लोग का भी 2 नाम होगा, एक घर का नाम होगा, नहीं एक स्कूल का नाम होगा। घर पे लोग प्यार से आप लोग को घर के नाम से बुलाते होंगे और स्कूल में फ्रेंड लोग आपको स्कूल के नाम से बुलाते होंगे। उसी तरह से रूट्स के भी 2 नाम हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग रूट्स के नाम से उसको पुकारते हैं और कभी कभी हम लोग उसको जीरोज के नाम से पुकारते हैं। तो ठीक है, रूट्स कहो या जीरोज दोनों एक ही पर्सन का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यदि हम जीरोज बोलते हैं तो समझ जाना हम रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम रूट्स बोलते हैं तो समझ जाना हम जीरोज के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो अब देखो ये रूट्स या जीरोज होता क्या है? रूट्स या जीरोज मतलब होता है वेरिएबल का वह वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वह पॉलिनोमियल आरएचएस के बराबर हो जाए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल या इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह मेरे पास एक इक्वेशन है।
तो यह जो मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि हमको डिग्री जो है वो +2 दिख रहा है, इसीलिए यह इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यदि हम कहते हैं कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, यदि हम कहते हैं कि अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0, ठीक है, तो रूट यदि अल्फा इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का रूट है तो इसका अर्थ यह है, ठीक है, रूट मतलब किसी वेरिएबल का वैल्यू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, रूट मतलब क्या होता है? वेरिएबल का वैल्यू होता है। कहने का मतलब है कि यह जो पॉलिनोमियल जो है, यह जो इक्वेशन है किस वेरिएबल में है? तो x के वेरिएबल में है, तो अल्फा किसका वैल्यू होगा? तो x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो रूट मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको उस इक्वेशन या पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वह इक्वेशन 0 के बराबर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है यह यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं x² + bx + c, ठीक है, यह किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यदि हमको चेक करना है कि अल्फा जो कि x का वैल्यू है, अल्फा जो कि x का वैल्यू है, ठीक है, हमको चेक करना है कि अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? x के जगह पर प्रत्येक टर्म में अल्फा को पुट करेंगे और पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो RHS के बराबर हो जा रहा है या नहीं। यहाँ पर RHS में 0 है तो अल्फा पुट करने पर ये वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग को एग्जाम्पल से हम समझाते हैं क्वेश्चन लेकर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px = है x² - 2x - 3, ठीक है, तो हम यहाँ पर x = 3 लेते हैं और x = 1 लेते हैं। ठीक है, हमको चेक करना है कि दोनों में से कौन रूट है px पॉलिनोमियल का। px जो है वो इतना के बराबर है। ठीक है, क्या x = 3 रूट है इस पॉलिनोमियल का या नहीं? क्या x = 1 रूट है इस पॉलिनोमियल का या नहीं? तो हमको चेक करना है कि x = 3 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां आप लोग को x दिख रहा है, ठीक है, वहां वहां क्या करो? 3 पुट कर दो। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 3 पुट कर दो और सॉल्व करो। ठीक है, और सॉल्व करने पर देखो क्या वो 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जब हम x = 3 इस पॉलिनोमियल में पुट किए वेरिएबल के जगह पर, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x के जगह पर हम जब 3 पुट किए तो वह पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि x = 3 जो है ना इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, तो रूट जो होता है वो वेरिएबल का वैल्यू ही होता है। 3 इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो 3 जो रूट है इस पॉलिनोमियल का वह 3x का ही तो वैल्यू है। आप लोग को x वेरिएबल का ही वैल्यू है। ठीक है, और कब वह रूट होगा? ठीक है, जब हम उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो वह पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो कहेंगे कि वह नंबर उस गिवन पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास दूसरा है x = 1, हमको चेक करना है कि x = 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं? हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 1 पुट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल के जगह पर। ठीक है, हम इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पर 1 पुट करते हैं। जहां जहां हमको x दिख रहा है, ठीक है, जहां जहां हमको x दिख रहा है उसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो पुट करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो हमको क्या मिला? 1 - 5 = -4। तो हमको 0 नहीं मिला, हमको -4 मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि x = 1 जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट किए तो यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं हुआ।
तो जब यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 1 जो है, ठीक है, वह इस पॉलिनोमियल का रूट या 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट किए तब यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट या 0 है, ठीक है। तो रूट या 0 दोनों एक ही चीज़ होता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं रूट या 0, ठीक है। तो अब आप लोग को रूट या जीरोज का मतलब समझ में आ गया होगा। तो रूट या 0 मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल का वह वैल्यू जब हम उस वेरिएबल के वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करें तो वह पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 जो था वह वेरिएबल का वैल्यू था, x का वैल्यू है, और जब हम इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किए तो यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है या 0 है। लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट किए तब यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं हो रहा है, हमको -4 वैल्यू मिल जा रहा है। तब कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट या 0 नहीं है, ठीक है। तो रूट होने के लिए वेरिएबल के वैल्यू को जब पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट होने के लिए पॉलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा। कब? जब हम वेरिएबल के वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तब, ठीक है। तो उम्मीद है रूट या जीरोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आते हैं अपना नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स होंगे, ठीक है, जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स होंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने डिग्री, ठीक है, तो डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, ठीक है। तो डिग्री 2 है तो इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो वह 2 होंगे, जितने डिग्री उतने रूट्स हैं, ठीक है। तो इसके जो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। क्यों 2 ही रूट्स होंगे? इसीलिए 2 ही रूट्स होंगे ना, क्योंकि जितने डिग्री होते हैं ना उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। डिग्री क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हमको मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो कहने का मतलब है इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। यदि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है इसीलिए इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। तो एक चीज आप लोग को अब याद रखना है कि हम जितना भी फॉर्मूला लिखने वाले हैं वह किस पॉलिनोमियल के लिए लिखेंगे, तो वह एक जनरल पॉलिनोमियल के लिए लिखेंगे। और वह कौन सा जनरल पॉलिनोमियल होगा? तो ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग को एक कहीं भी दिख जाएगा ना फॉर्मूला में तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह कॉफिशिएंट ऑफ x² है, क्योंकि हम लिखे हुए हैं कि a जो है वह x² का कॉफिशिएंट है, b जो है वह x का कॉफिशिएंट है, और c जो है वह कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप लोग को a b c फॉर्मूला में दिख जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि a दिखेगा तो समझ जाइएगा कि x² का कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, b लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि x का कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, c दिखे तो समझ जाइएगा कि कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स मिले? 2 रूट्स मिले। एक का नाम हम अल्फा रख दिए, दूसरे का नाम बीटा रख दिए, ठीक है। तो ये परंपरा चले आ रहा है, परंपरा को बस निभाना है। अल्फा बीटा की जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, गामा डेल्टा लो, ए बी सी लो, ठीक है, ए बी लो या वाई जेड लो या पी क्यू लो या आर एस लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम आएगा। हाँ, लेकिन एक परंपरा चलते आ रहा है, उस परंपरा को फॉलो करना है, ठीक है। यदि परंपरा को फॉलो नहीं करोगे तो फिर समाज जीने नहीं देगा, ठीक है।
समाज जो है वो सवाल उठाना शुरू कर देगा कि आपको तो भाई ऐसे करना है। ठीक है, तो घर में भी परंपरा होता है, जैसे आप लोग कहीं बाहर से आते हो तो मम्मी कहती होंगी, ठीक है, कि बाहर से आए हो तो पैर धो लो तभी बेड पर बैठना। तो परंपरा है, यदि परंपरा फॉलो नहीं किए, बाहर से आकर पैर नहीं धोए तो फिर डांट खाना पड़ता है। ठीक है, तो बस परंपरा है, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक रूट का नाम हम अल्फा रख दिए और दूसरे रूट का नाम हम बीटा रख दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम दोनों रूट्स को ऐड करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं उसको, सम ऑफ रूट्स। जाहिर सी बात है, जब हम रूट्स को ऐड कर रहे हैं तो हम उसको सम ऑफ रूट्स तो ही कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो नहीं कहेंगे, या डिवीजन ऑफ रूट्स तो नहीं कहेंगे, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स तो नहीं कहेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब है सम ऑफ रूट्स कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x का कॉफिशिएंट कितना है, b है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, a है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस आप लोग को ध्यान पे रखना है कि माइनस जो है, ठीक है, माइनस जो है वो फॉर्मूला में ही है और गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अब मान लो कि आप लोग को इस तरह का दे दिया पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस डी माइनस ए एक्स प्लस सी, और पूछ रहा है कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा। तो आप लोग धड़ाक से मत बोल दीजिएगा माइनस बी अपॉन ए, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज याद रखना है, ये मेन है, ये बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग को ये नहीं रटना है, ये नहीं रटना है। आप लोग को ये याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि हमको इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ऊपर हमको क्या लिखना है, तो एक्स के कॉफिशिएंट को लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कॉफिशिएंट माइनस ए है, साइन के साथ लेना है। ठीक है, कॉफिशिएंट साइन के साथ लेना है। ठीक है, तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट माइनस ए है, केवल ए लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको साइन के साथ कॉफिशिएंट को लिखना है। तो ऊपर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस ए है, तो हम माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना मिला, ए अपॉन बी मिला। तो आप लोग को ये नहीं रटना है कि माइनस, सर तो बताए थे कि माइनस बी अपॉन ए होता है, या बुक में तो पढ़े हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, तो फिर गलत करके आ जाओगे। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो ही रूट्स, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा। दोनों रूट को सम किए थे तो हमको सम ऑफ रूट्स मिला था, और जब हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने के बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू कितना है, तो सी है, साइन के साथ ले रहे हैं तो प्लस सी है। ठीक है, प्लस सी है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो प्लस ए है। इस पॉलिनोमियल के लिए हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट वैल्यू कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, सी अपॉन बी हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है
कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वह कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये याद नहीं रखना है, आप लोग को ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये दोनों बेसिक फार्मूला है, ठीक है, बेसिक है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पर मान लो कि आप लोग को रूट्स पता है और पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो कि आप लोग को क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब हमको रूट गिवन है और पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इधर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, इधर हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इधर हम फाइंड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। आप लोग को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट्स आप लोग को पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट्स आप लोग को पता है, ठीक है। मान लो कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। आपको रूट गिवन है, क्वेश्चन में रूट दे दिया गया है, ठीक है, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे? तो क्वेश्चन में जब आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ अल्फा और बीटा नंबर में होंगे। अल्फा के जगह पे हो सकता है 2 हो सकता है कि बीटा के जगह पे -3 हो, ठीक है। कहने का मतलब अल्फा बीटा की जगह पे कोई कुछ न्यूमेरिकल नंबर होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो इसीलिए हम एक रूट को अल्फा दूसरा रूट को बीटा माने हुए हैं। तो जब हमको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो रूट्स पता हो तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर समझना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। देखो तरीका क्या है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। पॉलिनोमियल कितने भी रूट्स गिवन हो आप पॉलिनोमियल बना लोगे, ठीक है, बस मेथड सीख लेना है। पहले क्या करना है, हमको देखना है कि हमको कौन सा पॉलिनोमियल बनाना है, किस पॉलिनोमियल का हमको फॉर्मेशन करना है। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो माइंड तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर तो 2 होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमको x टू द पावर ऑफ 2 मैक्सिमम होना चाहिए उस पॉलिनोमियल में, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब। इसीलिए हम बिना सोचे हुए एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर लिख दिए। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिख देंगे, ठीक है। जब हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x4 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हम किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे तो हम देख लेंगे कि वह पॉलिनोमियल जो हम फॉर्म करने जा रहे हैं वह कौन सा है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। तो हम उसके अनुसार लिख देंगे। तो अब देखो एक्स स्क्वायर जो लिखे हैं ना, यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिखे हैं। साइन आप लोग को चेंज करते चलना है, एक बार प्लस लेंगे तो दूसरा बार माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट जो है वो साइन चेंज होते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किए थे, तो अब यहाँ पे आंख बंद किए हुए बिना कुछ सोचे हुए माइनस धड़ाक से लिख दो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ प्लस यूज कर लिए हैं तो अगला बार माइनस ही होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसके कितने रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है। तो अब हम एक एक रूट को लेकर ना ऐड करेंगे,
एक एक रूट को लेकर ऐड करेंगे। तो एक एक रूट को लेकर ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा, यही दो रूट है, दोनों को अकेले अकेले ऐड कर दिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम वेरिएबल के ऊपर पावर जो है ना वो एक एक कम करेंगे। जैसे यहाँ पे पावर क्या था, +2 था, तो एक कम कर दोगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है, +2 है ना, तो पावर एक से कम करोगे तो कितना मिलेगा, x⁻1, और x⁻1 को x ही तो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दो x। हम एक एक रूट को लिए, एक एक रूट को लेकर सम किए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस यूज हो गया है, तो अगला बार कौन सा साइन होगा, तो बस माइनस लिख दिए तो प्लस होगा, क्योंकि अल्टरनेट जो है वो साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगला बार हम दो दो रूट्स को लेकर सम करेंगे, दो दो रूट्स को लेकर सम करेंगे। तो हम दो दो रूट्स को लेते हैं, तो यहाँ पे एक रूट यहाँ है, दूसरा रूट यहाँ है, तो दो दो रूट को लिए, तो बस हमको केवल अल्फा बीटा मिला। अब कुछ है ही नहीं हमको सम करने के लिए, ठीक है, तो बस हमको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा। इसके बाद हमको क्या करना है, पावर एक से फिर कम करना है। यहाँ पर पावर क्या था, +1 था, तो यहाँ पर x के ऊपर पावर हमको 1 से कम करना है। तो कहने का मतलब है 1 से कम करोगे तो 0 मिल जाएगा ना, पावर x⁻0 मिल जाएगा। और x⁻0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पॉलिनोमियल मिला, तो हमको मिला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यही तरीका है, यदि हमको कोई अल्फा बीटा क्वेश्चन में गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो हम इसी तरह से करेंगे। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो कि क्वेश्चन में आप लोग को रहेगा इस तरह से कि मान लो कि रहेगा कि अल्फा एक रूट आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, 2, और एक रूट आप लोग को दिया हुआ है -3, कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कीजिए। एक रूट दिया हुआ है +2 और दूसरा रूट दिया हुआ है -3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, एक को अल्फा मान लिए हैं, दूसरा को बीटा मान लेंगे, किसी को भी अल्फा बीटा मान लेना है, ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और उस पॉलिनोमियल में जहां आपको अल्फा दिखे उसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, और जहां बीटा दिखे उसकी जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दो, तो आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, x² - अल्फा के जगह पे 2 प्लस बीटा की जगह पे -3 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 2 इंटू -3 -6, तो कितना मिलेगा, x² प्लस x -6, ये हमको पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग को दो रूट्स गिवन होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लीजिएगा, इस तरीके से फाइंड होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना क्या है, बना लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो हम पहले क्या करेंगे, x³ लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं प्लस, तो अगला बार क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। क्यों 3 रूट्स होंगे, क्योंकि इतने इसके डिग्री भी 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 है। यदि डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 3 होंगे। तो इसके 3 रूट्स हम मान लेते हैं कि इसके एक रूट्स जो है अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है और तीसरा रूट गामा है, ठीक है। हमको अल्फा बीटा गामा 3 रूट पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। रूट्स पता है और हमको पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, रूट्स पता है, हमको पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, इसीलिए हम लिखेंगे x³, ठीक है, प्लस यहाँ लिखे हैं तो अगला बार कौन सा साइन होगा, माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन चेंज करते चलेंगे। प्लस यहाँ यूज हुआ है तो अगली बार माइनस, फिर अगली बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, ऐसे चलते चलेंगे। तो अब देखो x³ हो गया, तो क्या करेंगे अब एक एक रूट को लेकर ना ऐड करेंगे। यहाँ भी क्या किए थे,
एक एक रूट को लेकर ऐड किए थे, तो यहाँ भी एक एक रूट को लेकर ऐड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब पावर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो वेरिएबल के ऊपर पावर एक एक कम करते चलेंगे। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 से एक कम करोगे तो पावर में 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ रटना नहीं है, बस समझ लेना है कैसे लिखना है, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। अब देखो यहाँ पे माइनस है साइन, तो फिर साइन चेंज होगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, दो दो रूट को लेकर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको सम में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक रूट को लेकर सम में लिखे थे, अब दो दो रूट को लेकर सम में लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार लिए अल्फा बीटा को, फिर लिए बीटा गामा को, सम में लिखेंगे, फिर लिए गामा अल्फा को, ठीक है। तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, हमको मिल चुका है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ है प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको दो दो रूट को लेकर सम में लिखना है, ठीक है। तो हम एक बार अल्फा बीटा को लिए, फिर हम बीटा गामा को लिए, फिर हम गामा अल्फा को लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर एक से कम करते चलेंगे। यहाँ पे पावर 2 है, तो एक कम करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 1 हो गया। ऑपरेटर यहाँ प्लस हुआ है, तो अगली बार ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, माइनस यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगली बार क्या करेंगे, एक बार एक एक रूट को लेकर सम में लिखे थे, फिर दो दो रूट को लेकर सम में लिखे, फिर तीन तीन रूट्स को लेकर लिखेंगे। तो जब हम तीन तीन रूट्स को लेकर सम में लिखना शुरू करते हैं ना, तो हम मेरे पास एक ही बनता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब तो बन नहीं पा रहा है, मान लो कि 4 रूट होता है तो हम लिख सकते थे कि अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, ऐसे लिख सकते थे, 3 बन जाता, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो अल्फा बीटा गामा है, तो जब हम तीनों रूट को एक साथ लेंगे तो एक ही बनेगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे x के ऊपर पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के पावर में क्या है, 1 है, तो 1 से फिर एक कम करोगे तो x के पावर में 0, और x के पावर में 0 वो 1 के बराबर होता है, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको बनाना हो, यदि हमको रूट्स गिवन हो और हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, अभी आप लोग को फार्मूला बस याद रखना है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस केवल फार्मूला याद रखना है। अगला लेक्चर में हम लोग जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी फिलहाल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोग को सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताए थे, तो यहाँ भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आप लोग को ए कहीं भी दिख जाए फार्मूला में तो समझ जाना है कि वह एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए दिखेगा तो समझ जाना वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। ये हम क्यूबिक के लिए इधर बना रहे हैं, तो क्यूबिक में आप लोग को ए दिखे तो समझ जाइएगा कि वह एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप लोग को कहीं बी दिखे तो वह समझ जाइएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, सी दिखे तो एक्स का कॉफिशिएंट है, डी दिखे तो वह कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा, एक गामा, ठीक है। यदि हमको सम ऑफ रूट्स चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा सम ऑफ रूट्स। तो यदि हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए तो वह कितना होगा, माइनस, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कहने का मतलब है एक बार हम माइनस लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट
अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूला में ही है। लेकिन हम जब दो दो रूट को प्रोडक्ट करके सम में लिखते हैं ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो हम यहाँ माइनस यूज किए थे, तो अगला बार हम प्लस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ प्लस कर लेंगे। प्लस में क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को यूज कर चुके हैं, अब हमको सी एक्स के कॉफिशिएंट को यूज करना है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा में किसका यूज करेंगे, एक्स के कॉफिशिएंट को यूज करेंगे। लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स क्यूब का ही कॉफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो बस वो तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। अब देखो हम तीनों रूट को एक साथ प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे माइनस यूज किए थे, फिर प्लस यूज किए, फिर क्या करेंगे, फिर माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि साइन चेंज करते चलेंगे। जब एक एक रूट को लिए थे तब माइनस लिखे थे, और स्टार्टिंग यहाँ से किए थे, ठीक है, माइनस में लिखे थे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो सबके डिनोमिनेटर में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही होगा। जब दो दो रूट को लिए, ठीक है, तो हम इस एक्स के कॉफिशिएंट को लिए, लेकिन प्लस में लिए, क्योंकि यहाँ माइनस यूज कर लिए थे, तो फिर यहाँ प्लस यूज करेंगे। यहाँ प्लस यूज कर लिए हैं तो अगली बार माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस चलते जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप लोगों को थोड़ा सा कॉपी में लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 बार लिख कर, ठीक है। तो माइनस अगली बार क्या करोगे, बी का यूज हो गया है, सी का यूज हो गया है, क्या बचा, डी बचा, तो लिखो डी, ठीक है। तो डी है क्या, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो लिखो कांस्टेंट वैल्यू। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आप लोग को बेसिक चीज़ बताए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आया है, ठीक है। किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, फिर और रूट्स किसको कहते हैं, या जीरोज किसको कहते हैं, रूट्स होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग डिस्कस किए कि नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, परंपरा के अनुसार हम मानकर चले, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा देखें किसके बराबर होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि जब रूट्स गिवन हो, अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। उसी तरह से हम यहाँ देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेशन ये होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होंगे, क्यों, क्योंकि इसके डिग्री भी 3 हैं, इसलिए एक रूट अल्फा बीटा फिर गामा, परंपरा के अनुसार। जब एक एक रूट को लेकर सम किए तो वह किसके बराबर होगा, माइनस से लिखेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जब दो दो रूट्स को लिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस यूज कर लिए थे, तो अगली बार प्लस यूज करेंगे। इसका काम तमाम हो चुका है, अब इस पर आएंगे, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स को एक साथ लिए, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस यूज कर लिए हैं, तो अगला बार माइनस यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लिखें, ठीक है। इसका यूज हो गया है, इसका यूज हो गया है, तो यही बचा, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। पॉलिनोमियल के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि उस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना गिवन है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू कितना गिवन है, या एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना गिवन है। इसके बाद जब हमको रूट्स पता हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। मान लो कि अल्फा बीटा गामा हमको 3 रूट्स गिवन है, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस तरीके से, यदि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमको एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब लिखे हुए हैं, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब लिखे हुए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब। फिर एक एक रूट को लेंगे, सम ऐड में लिखेंगे, एक एक रूट को लेंगे, ठीक है, एडिशन में लिखेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पावर को क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर को एक एक से कम करते चलेंगे, ठीक है।
और साइन को अल्टरनेट चेंज करते चलेंगे। एक बार प्लस यूज हुआ है तो अगली बार माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस यूज किए थे तो यहाँ माइनस यूज किए, एक रूट को लिए, ठीक है, पावर एक से कम किए तो एक्स स्क्वायर, माइनस लिए थे तो फिर क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, एक रूट को ले लिए थे तो अब यहाँ दो रूट को लिए, पावर एक्स स्क्वायर था तो अब पावर को एक से फिर कम करो तो एक्स मिल जाएगा। यहाँ प्लस यूज हुआ था तो अगली बार माइनस यूज होगा, तो दो रूट को ले लिए थे तो अगली बार 3 रूट को लेंगे। ठीक है, और फिर पावर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स टू द पावर ऑफ 1 है तो 1 से पावर फिर एक कम करोगे तो एक्स के पावर में 0 मिलेगा, और एक्स के पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को इतना फॉर्मूला याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, इतना याद रहेगा तो अगले क्लास में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, तो आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग सारे फार्मूला को याद करके रखो, अगला लेक्चर जल्दी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।